पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत के संसाधन फर्स्ट, मृदा, जल, वन एवं वनस्पति। संसाधन से आश्रय, महत्व एवं प्रकार। संसाधन से क्या आश्रय होता है, उसका महत्व क्या है एवं प्रकार देखेंगे। मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण, उसका संरक्षण देखेंगे। जल के स्रोत, उसके प्रकार, वितरण, जल संरक्षण देखेंगे। वन तथा वन्य प्राणियों की उपयोगिता, उनका संरक्षण। वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। अब पहला टॉपिक देख रहे हैं 1.1 में अपन संसाधन से आश्रय, महत्व और प्रकार। संसाधन का क्या आश्रय, क्या महत्व वो देखते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय स्रोत को अपन क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अभी संसाधन की डेफिनेशन यहाँ से टिक कर लेना। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी किसी भी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। आश्रय या स्रोत को अपन क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ये आपकी संसाधन की डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। उसके बाद में 1 नंबर में भी आ सकती है। दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है। जब क्या कह रहा है, दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। उससे मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जैसे जल एक संसाधन है, जल भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। जल से मनुष्य तथा अन्य जीवों की प्यास भी बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है, किससे होती है, संसाधन से खेतों में फसलों की सिंचाई होती है। और यहाँ स्वच्छता प्रदान करने वाले, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। जल हमारे लिए स्वच्छता प्रदान करता है, भोजन पकाने तथा आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते संसाधन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन संसाधन कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। या फिर संसाधन की डेफिनेशन अपन ऊपर से भी देख सकते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी किसी कठिनाई का निवारण या निवारण में योग देने वाले आश्रय स्रोत को संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई तत्व या वस्तु संसाधन कब कहलाते हैं, जब उससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जैसे स्कूटर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में आसानी से जाया जा सकता है। स्कूटर है, साइकिल है, कोई भी परिवहन के साधन से अपन आसानी से जा सकते हैं। वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में कैसा है, सहायक है। जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों की प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई और अन्य स्वच्छता प्रदान करने वाले, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं अपन संसाधन में। संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। अपन देखते हैं संसाधन मानव जीवन को कैसे बनाते हैं, सरल व सुखद बनाते हैं। लाइट है, मानव जीवन को सरल व सुखद बना रही है। गर्मी लगती, पंखा चालू कर लेते हैं, टीवी देखते हैं। कई प्रकार के साधन है जो मानव जीवन को कैसे बनाते हैं, सरल व सुखद बनाते हैं। ये सब संसाधन की श्रेणी में आएंगे। आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। आदिकाल से मनुष्य क्या था, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल से, दिमाग से, माइंड से, बुद्धि कौशल से प्राकृतिक तत्वों का अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक उपयोग किया है। धीरे धीरे मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से प्राकृतिक तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक प्रयोग किया है। प्राकृतिक के जो भी तत्व मिले उनका अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रयोग किया है। जैसे फर्नीचर, लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में, चूल्हा जलाने में और कई प्रकार के काम में लकड़ी का प्रयोग कर लिया मनुष्य ने। उसके बाद में आज संसार के वे देश अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं। आज संसार के वे देश जो अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं, जिनके पास अधिक संसाधन है, जिनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, वो देश कैसे माने जाते हैं, अधिक संपन्न माने जाते हैं। आज संसाधन की उपलब्ध हमारी प्रकृति का सूचक बन गया है। संसाधन की उपलब्ध हमारी प्रकृति का सूचक बन गया। इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में महत्व, बड़ा महत्व। इसलिए हम संसाधनों का हमारे जीवन में कैसा महत्व है, बड़ा महत्व है। संसाधन वाला टॉपिक है आपका। अच्छे से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, इसका उदाहरण देख सकते हैं, इसको समझ के अपनी कॉपी में क्वेश्चन अपन नोट कर सकते हैं। इसलिए अपन इस बुक में से पढ़ना उचित समझ रहे हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तब कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होगा। कोई भी तत्व संसाधन जब कहलाएगा वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होगा। बुक है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो रही, पढ़ाई के लिए सहायक होती है, ये संसाधन श्रेणी में जाएगी। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में होता है। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना किसके हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में
मनुष्य के हाथ में होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। प्राकृतिक जो तत्व उनको उपयोगी और कैसा बना लेता है, मूल्यवान बना लेता है। मिट्टी है, मिट्टी एक प्राकृतिक तत्व जिसका उपयोग हम ईंटें बनाकर मकान बना लेते हैं, वो उपयोगी हो गया उससे और मूल्यवान हो गया। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व कैसे बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन तब बनते जब मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल तकनीकी ज्ञान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। प्राकृतिक संसाधन कब कहलाएंगे, प्राकृतिक साधन संसाधन तब बनते हैं, कब बनते हैं, जब मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल तकनीकी ज्ञान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर अधिक उपयोगी उन्हें बना लेता है। तो ये आप यहाँ से देख लेना प्राकृतिक संसाधन कब कहलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसमें टिक लगा लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से आपसे पूछ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन बताओ, भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज, शक्ति के साधन, वायु, सब किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। उसके बाद देखें अपन आगे अब इसके बाद अपन है ना इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके 5 क्वेश्चन है, आगे के चैप्टर में आपको कल पढ़ाऊंगा। चैप्टर बता ही दिया मैंने, भारत के संसाधन फर्स्ट, मृदा, जल, वन व वन्य प्राणी। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न से शुरू कर रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, 2 नंबर में, और इसमें से क्वेश्चन अपन को 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 10 नंबर का चैप्टर है, और ज्यादा का होगा पर इतने तो आ सकते हैं इसमें से। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, बहते हुए जल। मृदा अपरदन की परिभाषा देख रहे हैं अपन, बहते हुए जल व वायु द्वारा मृदा के आवरण को हटना मृदा अपरदन कहलाता है। बहते हुए जल या वायु द्वारा मृदा का आवरण जो हट जाता है, मृदा वायु के द्वारा उड़ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का अपरदन जो हो रहा है, और क्षय मतलब होता है नुकसान होना, उसको रोकना ही क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। उसके बाद में भूम जल पाने के स्रोत क्या है, भूम जल पाने के स्रोत है कुआं, ट्यूबवेल, नहरें। भूम जल पाने के क्या क्या स्रोत है, कुआं, ट्यूबवेल और नहरें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। अब संशोधित वन नीति थी, उसका 1988 का मुख्य आधार क्या है, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे। इसके कितने लक्ष्य, 3 लक्ष्य। पर्यावरण में स्थिरता लाना, वातावरण है जो पर्यावरण उसमें क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। जीव जंतु वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होना, जीव जंतु वनस्पति इनका नुकसान नहीं होना, इनका संरक्षण होना, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करना है। उसके बाद में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करना। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, लोगों की जो बुनियादी जरूरतें होती है, वनों से जो आवश्यकता की चीजें प्राप्त होती है वो बुनियादी जरूरतों में आती है, उसको पूरी करना। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत मोस्ट है, सामाजिक वानिकी योजना का सफलता का आधार क्या है। यह क्वेश्चन ऐसे भी है अपने दीर्घ में, लघु में मिलेगा आपको। सामाजिक वानिकी योजना से आप क्या समझते, तो अभी अपन इसे शॉर्ट में देख रहे हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा और बड़ा देखेंगे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करके कॉपी में लिखना है। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की योजना शुरू की गई। विश्व बैंक होती है, उससे वित्तीय सहायता प्राप्त कर वृक्षारोपण की योजना शुरू की गई। इसमें चक्रवानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। खेतों, सड़कों या रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके कॉपी में नोट करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।